ये हम बात कर रहे हैं सियालकोट में जो आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि 50 के करीब अफराद तो गिरफ्तार कर लिए। मॉब लिंचिंग के वाकयात की कोई पहली दफा नहीं हो रहा, हर बार न सिर्फ मजम्मत होती है, अब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भरपूर इसकी मजम्मत की है और उन्हीं के जो मुशीर हैं उन्होंने भी बड़ी तफसीली तौर पर इसकी मजम्मत की है, ताहिर अशरफी साहब ने। लेकिन क्या ये सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी है? कैसे इस माइंड सेट को ख़त्म किया जा सकता है और ये इस तरह के वाकयात पे काबू पाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया अफसा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मजम्मत करना हुकूमत का काम सिर्फ नहीं है। हुकूमत का काम तो यह है दैट दे हैव टू डिलीवर जस्टिस टू द विक्टिम। और मजम्मत तो मैं भी कर सकता हूँ, मजम्मत आप भी कर रही हैं अपने शो में बैठ के, मजम्मत अभी दीगर दोनों मेहमानों ने भी की है। लेकिन हमारे पास वो ताकत, वो इख्तियार नहीं है जो कि गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट की एक रिट होती है जिसको वो इस्टेब्लिश करती है, और हर वो शख्स जो कानून के दायरे कार से बाहर जाकर कोई क्राइम कमिट करता है, इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि वो उसको पकड़े, कानून के कटहरे में खड़ा करे और उसको सजा दे। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात कोई आज नए नहीं होने शुरू हुए। बहुत अरसे से, आपको याद होगा, एक जमाने में सियालकोट का वाकया हुआ था, 2 सगे भाइयों की लिंचिंग हुई थी, और उसके बाद कई ऐसे वाकयात हमने देखे हैं कि जिसमें स्ट्रीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो फरोग पा रहा है पाकिस्तान में। अब इसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि लोगों को हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतमाद है ही नहीं। वो ये समझते हैं कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म जाती, मिसाल के तौर पे अगर ये ब्लास्फेमी कोई कमिट हुई भी थी, तो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ के नाम की एक चीज है ना। The right way is to go to the police station and report the crime of blasphemy and get an FIR registered, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर किसी ने वाकई ब्लास्फेमी कमिट की है तो सजाए मौत तक सजा हो सकती है कानून के मुताबिक। लेकिन वो हक रियासत, हुकूमत का है, अदालतों का है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। वो किसी फर्द वाहिद के पास या किसी मॉब के पास तो हक नहीं है। अब मॉब एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि रियासत की रिट नहीं है यहाँ पे, या फिर कमजोर रिट है। और ये जो बात थोड़ी देर पहले हो रही थी कि अगर इन अफराद का ताल्लुक जो इस वाकये में मुलव्वस है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से है, जो इस हुकूमत के मुताबिक कुछ देर पहले उनके ताल्लुकात कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस के साथ भी थे और फंडिंग भी लेते रहे हैं और कलअदम भी किए गए इसी हुकूमत की तरफ से। उसके बाद फिर बैन उठा भी दिया गया। तो अगर ये वही लोग हैं तो उनके साथ तो थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट ने खुद मुज़ाकरात किए और उनके साथ एग्रीमेंट किए हैं। और इस गवर्नमेंट के सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, वो वहां पर जाके उनके साथ बगलगीर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि हमारा कोई सियासी इत्तेहाद हो जाए फ्यूचर में। तो जब आप उनके साथ खुद एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और आपने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वी हैव टू डू दिस एग्रीमेंट, और उसके बाद फिर आपने जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते रहे हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी और ये रियासत की रिट को आप चैलेंज, उन सब चीजों पर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो अब इस तरह की चीजें वाकयात हो सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना जी कि गवर्नमेंट अपनी रिट को एस्टेब्लिश करे, और लोग उनमें फ्रस्ट्रेशन है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बतौर वकील 15 साल अपने करियर में मैंने बेशुमार ऐसे वाकयात पढ़े भी हैं, देखे भी हैं कि इल्जाम लग जाता है कि इस बंदे ने ब्लास्फेमी कमिट की, और अक्सर फैक्ट्री में इस तरह के वाकयात होते हैं और बाद में पता चलता है कि मसला कोई और ही, तनख्वाहों का मसला था, बिल्कुल, या कोई और मसला था, या फैक्ट्री मालिक के साथ कोई झगड़ा हो गया था वहां की मजदूर यूनियन का, और उसके बाद इल्जाम ये वाला। तो अब्यूज ऑफ या फिर जाती मसाइल। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, मैं भी इसी मामले के ऊपर थोड़ी मजीद बात करेंगे। ठीक, ये तो बात हुई, हमने देखा, ज़ाहिर यही लगता है कि स्टेट की रेट को चैलेंज करना आपको इतनी बड़ी बात रह नहीं गई है, क्योंकि बाद में मुआहदे हो जाते हैं, बेशक पुलिस एहलकारों की शहादत कर दी जाए, लेकिन अब हंगामी बुनियादों पर क्या किया जा सकता है इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए? क्योंकि आज इस वक्त ये इंटरनेशनल खबर बन चुकी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। बात कर रहे हैं हम जो सियालकोट में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि बड़ी सख्त इसके ऊपर उन्होंने एक तो मुजम्मत भी की, उन्होंने कहा इसकी भरपूर इंक्वायरी की भी बात की, और फिर हमने देखा पंजाब पुलिस ने भी आके इस बारे में बात की और यही कहा कि 50 लोग कर लिए। आईजी ने 45 आवर्स के अंदर इसके ऊपर रिपोर्ट जमा कराने का कह दिया, 45 घंटों के अंदर। तो देखते हैं कि क्या ही हो सकता है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ये माइंड सेट कैसे बदला जा सकता है। अब सोलंकी साहब,
कुछ अरसे के अंदर बहुत सारे वाकयात आए हैं। एक ये चारसदा के अंदर पुलिस स्टेशन को ऊपर किस तरीके से हमला कर दिया गया, हम मुसलसल देख रहे हैं कानून को हाथ में लिया जा रहा है। फैसलाबाद में नर्सेज हों, उनको अटैक किया गया था, और अब ये सियालकोट का वाकया, और दीगर भी बहुत होंगे। बहुत से मामला रिपोर्ट भी नहीं होते, इशूज़ भी इस किस्म के हैं। तो अब आपकी नज़र में ये बैकग्राउंड पे तो आप लोगों ने बात की, लेकिन ये जो रीसेंट वाकयात हैं, एक तहरीक के साथ मुआहिदा कर लेना, उसके बाद ये ज़्यादा हवा मिली है, जिसके बाद बैक टू बैक ये वाकयात हो रहे हैं कि स्टेट की रेट को जो भी चैलेंज करेगा और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती स्टेट, मुआहिदा ही करना पड़ता है बाद में। इन लोगों के साथ भी बातचीत हुई थी जो निकले हुए थे आज भी मॉब बाहर। जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये देखें कि जो मुमताज़ कादरी का जो वाकया हुआ था और उसके बाद तमाम अदालतों में अपीलें सुप्रीम कोर्ट तक गईं। अब मुमताज़ कादरी के कब्र पे तो मज़ार बना हुआ है, तो अब इसका क्या करेंगे आप? बात यह है कि ये सिर्फ रिट ऑफ द स्टेट और ताकत और तशद्दुद, सिर्फ इससे अब मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो अदम बर्दाश्त है ये मुल्क की बिल्कुल जड़ों में बैठ गई है। तो जब तक एक पूरे मुल्क के अंदर आप लोगों की तालीम नहीं करते और इस अदम बर्दाश्त के खिलाफ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें सियासतदान भी हैं, उलमा भी हैं, जो तालीमी इदारे हैं, पूरे आपका जो कल्चर है, आपके ड्रामे, आपकी म्यूज़िक, जब तक आप पूरी सोसाइटी को मोबिलाइज नहीं करते और लोगों को एजुकेट नहीं करते, जिस तरीके से आज जो है वो जर्मनी में जो है वो नाजीज़म के ख़िलाफ़ जो है वो एक माहौल मौजूद है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कितने लाखों लोग जो है वो मारे गए उस सेकेंड वर्ल्ड वार में, पूरी दुनिया जंग में झोंकती गई। तो ये इस तरह के कैंसर हैं। आपको बरेलवी साहब ने बताया कि भारत के अंदर जो है वो जो बीजेपी और आरएसएस की जो सोच है वो भी बिल्कुल इसी तरह की मॉब लिंचिंग की सोच है। जो तालिबान की जो सोच है वो भी बिल्कुल वही है। इसी तरह की सोच आपको दुनिया के और मुल्कों में भी मिलती है, लेकिन हमें बाकी दुनिया को छोड़े, हम अपने जो मसाइल हैं उनको देखें, और उसका हल कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि अब अगर 50,000 लोग किसी जगह जमा हो जाए, चाहे उनकी सोच गलत ही हो, आप उसको क्या करेंगे? गोलाबारी करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बरेलवी साहब, शॉर्टकट तो कोई नहीं, लेकिन कौन सी सबसे अहम चीज़ों के ऊपर गौर किया जा सकता है? आप लोगों ने बड़ी तफसीली तौर पे बताया कि पहले भी क्या क्या होता रहा है, लेकिन क्या अब किस तरीके से बदला जाए चीज़ों को? हुकूमत के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? हम मीडिया क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? जनरली सियासतदान क्या बात करें, खासकर उलमा, क्या किसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है इन वाकयात को रोकने के लिए? जो लोग जाके बैठे हैं, इन्होंने उस दौरान जो है, यानी अभी कोयटा में हमला हुआ पाकिस्तानी तालिबान ने किया, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी तालिबान में हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। आज तक काबुल में बैठे हुए लोग जिनसे हमारे फॉरेन ऑफिस के बाबू रोज झप्पियां डाल रहे होते हैं, उन्होंने माजरत की कि हमने 60,000 पाकिस्तानी शहरियों को मारा। आज जो वहां वो जो कोई हक्कानी नेटवर्क बना हुआ है, इन्होंने नर्सरी बनाई हुई थी 8-8 साल के बच्चों को ट्रेनिंग देने की, जो खुदकश हमले करते थे। आज आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, वेस्ट से कह रहे हैं मदद करो इन लोगों की। अभी आप इनका असल चेहरा देखिएगा जब इनकी मुस्तहकम हुकूमत हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हुआ है सारी दुनिया के शिद्दत पसंदों, इंतहा पसंदों का, कि काबुल में जाकर वो लोग बैठे जो रियासत को नहीं मानते, जो मजहब भी अपना मानते हैं। स्टेट का मजहब नहीं, इनका अपना मजहब है, जिसमें जो ये अकलियतों के साथ करते रहे। तो अब आप क्या कहेंगी? अभी हमारी पूरी हुकूमत लगी हुई है कि जी बेचारे उनकी किस तरीके से मदद की जाए, और आज तक उन्होंने बैठकर ये कहते हैं जी ये पंजाबी तालिबान या अफगानी तालिबान, ये पाकिस्तान, ये एक ही है हमेशा। इनके एक ही इनका जो वो थे जो जिन पे ये बैत करते हैं वो अलकायदा है। अब उसमें तो खुरासानी निकल आए, तो हम पीछे क्या? हम तो अब देख रहे हैं इस वक्त आपकी जो स्टेट आप फैसिलिटेट कर रहे हैं इस वक्त बैठकर काबुल में हुकूमत को। और जहां ये खुद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि गालिबन 6,500 जो हैं ये जो खुरासानी दहशतगर्द जो है नंगार पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपने सरेंडर किया, मुज़ाकरात किए, और आप उनको परवरिश दे रहे हैं। और आप देखिएगा ये जो पोरस का हाथी जो बॉर्डर है, ये खोल दिया आपने। कोयटा शोरा वापस आ गई।
ये जो आपको सामने जो काबुल में बैठे चेहरे नजर आ रहे हैं बड़े मासूम किस्म के, असल में ये लोग नहीं हैं, इनके पीछे बैठे हुए लोग हैं। वो तो है ही नहीं जो असल में इसके जो बवाए आदम है, जिन्होंने 20 साल से 30 साल से पाकिस्तान की स्टेट की ईंट से ईंट बचाई। ये तो थैंक्स गॉड कहना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में एक मुस्तहकम एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, एक दौर ही है, बिल्कुल हमारे इस्लामाबाद पे झंडे लहरा रहे होते ही अपने तालिबान। बहुत बिल्कुल बहुत ही तशवीशनाक, जितनी भी बहस करें उसके ऊपर बहुत ही तशवीशनाक। एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर मैं बैरिस्टर साहब से इसके ऊपर खास कमेंट, उन्होंने कि सूरत हाल ये कि जब लोग समझे उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन एक और मामला ये भी है कि जब उनको लगे कि उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अब स्टेट क्या करे इससे मुकाबला करने के